कांपने लगती। मोदी जी, अमित शाह जी का नाम सुन के रात में जग जाते हैं ये कांग्रेस के लोग। ये लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और जब अमित शाह जी ने कांग्रेस के चेहरे से हिजाब हटा दिया तब कांग्रेस गुपकार से भाग गई। पहले तो गुपचुप तरीके से गुपकार की पार्ट थी, अब कांग्रेस कह रही नहीं 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 नहीं, हम नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को डर लगता है कि यहाँ गुपचुप तरीके से अगर गुपकार अलायंस में गई, गुपकार गैंग में गई, तो फिर कांग्रेस का नाम, कांग्रेस आई नहीं, कांग्रेस गुपकार हो जाएगा। और पूरे मुल्क में कांग्रेस डर के कांग्रेस मोहब्बत में नहीं हटी है, आज भी कांग्रेस पर्दे के पीछे है। तो कांग्रेस को कहता हूं, इधर से तांग झांक मत करो। हमने एक्सपोज किया कांग्रेस को, इधर चिलमन से हम झांकें, उधर चिलमन से तुम झांको, लगा दो आग चिलमन को, न हम झांके न तुम झांको। ये कांग्रेस के लिए। एक सवाल है शाहनवाज साहब, आप जैसे आराम से कीजिए ना, अभी तो कोविड से आए हम। कोविड से सभी सर यहाँ पर आए। जी नहीं नहीं, मैं हॉस्पिटल से आया। सर मैं भी इससे चल। अच्छा सवाल है, आप भारत के जो प्राइम होम मिनिस्टर है उनका ये कहना है, और आप भी ताबीर कर रहे हैं, जो यहाँ की इस टाइम पे अलायंस है उनको आप ताबीर कर रहे हैं गैंग के साथ। तो यहाँ पर जो बीजेपी है डीडीसी चुनाव में किसको अपोजिशन की नजर में देखते हैं? वन, और जहां पर आप डेवलपमेंट का उदाहरण देते हैं सर, आप एक कैंपेन चुनी थी पूरे भारत में आत्मनिर्भरता के नाम से, आत्मनिर्भरता सर, के ये नाम तो तकरीर है सर। आत्मनिर्भरता के नाम पर सेल्फ हेल्प ग्रुप ऑफ इंजीनियर्स था यहाँ पर एक ग्रुप जो अपना काम करते थे, लेकिन उनको डिसबैंड कर दिया। गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई है उनको। देखिए, पहली बात तो ये है, कांग्रेस कहीं रहे न रहे, बिहार में लड़े 70 जीते 19, गुजरात में लड़े 8 रिजल्ट आए 0। ऐसे तो कांग्रेस जिस जगह बैठेगी, जिस डाल पे, वो डाल सूख जाता है। वो तेजस्वी के लालटेन पे बैठ गई तो नीचे से तेल निकल गया, पानी भर दिया कांग्रेस ने उसमें। तो कांग्रेस कोई जीत की गारंटी नहीं है। हिंदुस्तान की सियासत में कांग्रेस हार की गारंटी है, और हिंदुस्तान की सियासत में नरेंद्र मोदी जीत की गारंटी। राहुल गांधी हिंदुस्तान की सियासत में हारने में उनसे कोई मुकाबला नहीं कर सकता, लगातार चुनाव हारते हैं, और जीतने में नरेंद्र मोदी से कोई मुकाबला नहीं कर सकता। हमारा मुकाबला किसी से नहीं है, हमारा मुकाबला है तरक्की के साथ है, वो हमारे साथ हैं, जो बर्बादी के साथ हैं वो अलग है। तो हम तरक्की के साथ हैं, डेवलपमेंट के साथ हैं, विकास के साथ हैं, जम्मू कश्मीर की आवाम की खिदमत करना चाहते हैं। आपने सबको मौका दिया है। ये लोग जो आपको वड़गला रहे हैं 370 हम वापस लाएंगे, ये झूठ बोल रहे हैं। एकदम यकीन कीजिए, मैं हाजी भी हूँ, हज़रत नसीरुद्दीन चिराग दहलवी के ख़ानदान से निस्बत रखता हूँ। मैं पूरी जिम्मेदारी से खुदा को हाजिर नाजिर मान कर कहता हूँ कि 370 वापस कभी नहीं आएगा। ये जो कह रहे हैं ये गलत कह रहे हैं। मैं जम्मू कश्मीर की आवाम को, खासकर नौजवानों को कहना चाहता हूँ, हम भी नौजवान हैं। हिंदुस्तान की सियासत में सबसे कम उम्र में कैबिनेट मंत्री बनने का रिकॉर्ड मेरे ही नाम है। और मैंने डॉक्टर करण सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा था। तो मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, नौजवान बीजेपी के साथ आए, उनको वही इज्जत मिलेगी जो शाहनवाज हुसैन को बीजेपी में मिली। ईटीवी जी। आपने अभी फरमाया बीजेपी का पूरा ये नैरेटिव भी है कि 370 जो हटाया गया उसको लोगों ने यहाँ एक्सेप्ट किया, ये आपका कहना है? जी एक्सेप्ट कर लिया। अगर इस इलेक्शन में बीजेपी की हार हो जाती है, क्या आप ये समझे कि लोगों ने 370 का जो फैसला था वो नहीं माना है? क्या इसे रेफरेंडम के तौर पे मान सकते हैं जैसे कई लोग कहते हैं? नहीं, ये कोई रेफरेंडम नहीं है, ये लोकल बॉडी चुनाव है। ये डेवलप गाँव का विकास, मोहल्ले का विकास, ये देश के विकास पे नहीं है। जो पाकिस्तान समर्थक लोग हैं, जो चुनाव होने नहीं देना चाहते, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो लोग 370 के नाम पर कुछ भी मानने को तैयार नहीं थे,
आखिर महबूबा लड़ रही है ना चुनाव, तो एक्सेप्ट किया ना, 370 खत्म होने के बाद चुनाव में आई। फारूक अब्दुल्ला साहब ने एक्सेप्ट किया ना कि 370 खत्म हो गया, नया कानून है और चुनाव नए कानून में चुनाव में आए। तो ये जो गुपकार गैंग है उसने भी मान लिया है कि 370 खत्म हो गया, और लोगों को वर्गलाने के लिए वो तरह तरह का बयान दे रहे हैं। कभी फारूक साहब माँ भारत माता की जय, कभी भजन कीर्तन भी गा लेते हैं दिल्ली में एकदम मस्ती से, देखा होगा आपने वीडियो। और यहाँ पे आके दिल्ली में जबान कुछ, कश्मीर में जबान कुछ। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, जो अब मैं यहाँ बोलूँगा ये पटना में भी लोग सुन रहे होंगे, इसलिए बता दीजिए आप जी। तो आपने सवाल कर लिया था प्रदेश में लव जिहाद के खिलाफ, अरे लव जिहाद कहाँ हो रहा है यहाँ? आप की बात कर रहा हूँ। ये बीडीसी चुनाव में लव जिहाद कहाँ से आ गया? नहीं, वहाँ आपका क्या टेक है? आपसे ज्यादा कोई इसमें बोल नहीं सकता। क्यों मैं क्यों नहीं बोल सकता? आप बोल सकते हैं, आपसे ज्यादा मैं नेशनल स्पोक्स पर्सन हूँ, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का सबसे पुराना तर्जुमान। मैं जो बोलूंगा इसका मतलब बीजेपी बोल रही है, और मैं कह रहा हूँ कि यहाँ ये कोई मुद्दा नहीं है, न 370 है, न लव जिहाद है, न कुछ मुद्दा नहीं है। हम लोग तो यहाँ नहीं सर, वहाँ की बात कर, कहाँ की बात है? शाहनवाज साहब, आपने कहा कि जो आप कह रहे हैं वही बीजेपी कहती है, तो क्या मान सकते हैं कि सब जुडिस मैटर पे जब आप कमेंट करते हैं तो जो बीजेपी कह रही है वही सुप्रीम कोर्ट कहेगी? कौन सा सब जुडिस है? कोई सब जुडिस नहीं है सर। मतलब सुप्रीम कोर्ट में केस नहीं, वो तो केस लगाइए ना आप मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चले जाइए कोर्ट में, तो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस बैन हो जाएगी क्या? कमाल करते हैं। सब जुडिस किसने कह दिया आपको? शाहनवाज साहब, पत्थर में आसमान में लिखी हुई इबारत दिख रही है कि जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न अंग है, और यहाँ वही कानून है जो सब जगह। और 370 दुनिया की कोई ताकत 370 को वापस नहीं ला सकी, क्योंकि ये एकदम तय है। आपको नमाज में भी जाना है। तजमुल साहब आप बोले, तजमुल साहब आप बोले, तजमुल साहब तजमुल साहब को भी, अरे एक आदमी बोलिए इधर। हुसैन साहब, जैसे जो बीजेपी ने किए कुछ फैसलों पर आपको अभी भी अफसोस है? फैसला नंबर 1, जब मुफ्ती मोहम्मद सईद का इंतकाल हुआ उसके बाद कुछ महीने लगे बीजेपी की तरफ से वर्कआउट करने के लिए कि पीडीपी के साथ अलायंस हो जाए। क्या अब हम माजी में नहीं जाएंगे? क्या बीजेपी को पछतावा है कि उस वक्त पीडीपी के साथ नहीं जाना चाहिए था, ताकि आज लोग एतबार करते कि वाकई ये लोग जो गुपकार को मुख्तलिफ नामों से आजकल गिनाते हैं सही या गलत है? छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी। नए दौर में मोदी के साथ लिखेंगे कश्मीर में नई कहानी। थैंक यू। नहीं लेने दीजिए भाई, सुनिए साहब, अरे रुको ना, एक परवेज साहब बोले, परवेज साहब सर ऐसा सुनिए ना, सुनिए, अरे भाई सुनिए तो सही, अरे भाई सुनिए ना, आप तो एकदम नेता की तरह हम तो बोलते ही हैं। आपका सवाल का इज्जत रख रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ